So here in today's lecture we are going to learn about this poem, and the title of the poem is Canvas of Soil. Canvas of Soil. How many of you like drawing or painting? Do you like to draw a picture something or to paint something? Yes. What kind of pictures? Or do you like drawing or painting? Both. ड्राइंग. अच्छा, तो आपने हाँ ऐसे कोई स्केच वगैरह या कोई पेंट से पेंटिंग करना, पिक्चर्स ड्रॉ करना पसंद होता है जनरली. काफी सारे लोग एज अ हॉबी करके भी करते हैं ना. So this poem is represent us, of course the name is Canvas of Soil. तो of course ये हमारे लैंड के बारे में, मदर लैंड के बारे में बता रहे हैं, हमारे मिट्टी के बारे में बताया जा रहा है. But the canvas is used here. The canvas word represent painting. Canvas word represent painting. Okay. कि जैसे कि जनरली हम पेंटिंग किस पे करते हैं रे? कैनवास पे करते हैं ना. कि आपको पता होगा कि इस तरीके का ये ऐसा कैनवास होता है और उस पे हम क्या करते हैं? पेंटिंग करते हैं यूजिंग डिफरेंट कलर्स. सो हियर द पोएट ऑफ दिस पोएम इज माया एंथनी. डिस्क्राइब्स अस आवर मदरलैंड. हमारी अर्थ को, हमारे सॉइल को डिस्क्राइब किया गया है, बट उसको मेटाफोरिकली डिस्क्राइब किया गया है. कैसा? अभी आप बोलोगे ये मेटाफोर क्या होता है? मेटाफोर यानी कि व्हेन पोएट इज डूइंग और मेकिंग इनडायरेक्ट कंपैरिजन. यहाँ पर इनडायरेक्ट कंपैरिजन किया जा रहा है किसी के साथ. जैसे कि सॉइल को इनडायरेक्टली कंपेयर किया जा रहा है नेचर के साथ, पेंटिंग के साथ. राइट. नेचर को पेंटिंग के साथ कंपेयर करके यहाँ पर हमें बताया गया है पोयम में, और इसलिए पूरी पोयम मेटाफोरिकल पोयम है. कैसी है? मेटाफोरिकल. अभी हम पोयम को समझ कर लेंगे. बिफोर स्टार्टिंग दिस पोयम लेट्स सी द वार्मिंग अप कि इसमें पहले क्या कहा है. Work in pairs and discuss what you all see in a garden. We all have visited the garden, right? Yes. So what are the things can you see in the garden? Of course, grass, trees, plants, bushes, flowers. You can see these pictures on screen. Look at the pictures of a garden and painting given below. Speak about any similarities between garden and the painting of garden. यहाँ पर एक पेंटिंग दिख रही है. Yes, ma'am. और यहाँ एक गार्डन दिखाई दे रहा है. Yes, ma'am. So what are the similarities can you see in these pictures? Trees, grass, flowers. उधर रेमो नहीं है. बर्ड्स है क्या? So many colors, different colors are there, कि जो हम यहाँ नेचर में भी देख पाते हैं, है ना. चलो, just speak using the following. Just as a garden dash, similarly a painting dash. Just as a garden, क्या है रे गार्डन में? Just as a garden has nature's beauty, full of colors. Similarly the painting has so many colors. वहाँ पर भी है ना. हाँ, different artistic colors and imagination. A garden and a painting both dash, both are colorful and beautiful. A dash is a common to both a garden and a painting. क्या common है रे? Variety of colors.
a variety of colors, different colors are here, and we can see here in the painting and garden also variety of colors are common in the both. Like a garden painting too reflects beauty, yes of course, and which reflects the life beauty जो हमें यहाँ रिफ्लेक्ट की जा रही है. ठीक है, let's acquaint ourselves with the meaning of a palette, hue and canvas. ठीक है, अभी आपको पैलेट का मीनिंग पता है. जैसे आप कोई पेंटिंग करते हो तो पेंटिंग का एक कलर पैलेट होता है. देखो पैलेट जिसमें कलर्स मिक्स कर सकते हैं, शेड्स बना सकते हैं, जिसे हम पैलेट कहते हैं. ओके, ओवल और रेक्टेंगुलर कोई भी टाइप का, कोई भी शेप का वो बोर्ड होता है जिससे हम पेंटर वो होल्ड करता है, उसमें कलर्स मिक्स करता है. ठीक, हू का मतलब क्या है यहाँ पर? शेड्स ऑफ कलर. एंड कैनवास का मतलब यहाँ पर क्या है? जैसे कि पोएम का नाम ही है कैनवास ऑफ सॉइल, तो कैनवास का मतलब यहाँ पर है पेंटिंग. ओके, चलो अभी हम पोएम को समझ कर लेते हैं लाइन बाय लाइन कि क्या पोएम में से मीनिंग दिया है माया एंथनी. इस पोएम में से हमें क्या समझाना चाहते हैं. ओके, हाँ. So here in the first stanza, palette of earth rich and deep. अभी जैसे कि शुरू में ही मैंने आपको कहा कि ये जो पोयम है दिस इज मेटाफोरिकल पोयम, कि यार पोएट यहाँ पर जो माया एंथनी है वो हमें ये समझाने की कोशिश कर रही है कि हमारी जो अर्थ है, हमारी जो धरती है, सॉइल है, उसको उन्होंने पेंटिंग के तरह कंपेयर किया है. किसके साथ कंपेयर किया है? पेंटिंग के साथ कंपेयर किया है. कि जैसे कोई पेंटिंग कलरफुल होती है वैसे हमारी धरती कलरफुल है. ये मेटाफोरिकल पूरी पोयम है. शुरू वाले लाइन में ही वो बताते हैं कि पैलेट ऑफ अर्थ. अभी पैलेट जहां अलग अलग कलर हम मिक्स करते हैं, तो ये कौन सा पैलेट है? तो ये अर्थ एक पैलेट है. एंड रिच एंड डीप, विच इज रिच एंड डीप, कि यहाँ पर हमें सॉइल को लेते हुए उन्होंने बताया है कि ये पैलेट मतलब ये अर्थ है. ये पैलेट यानी कि ये अर्थ है, और जहां पर सॉइल, जैसे आर्टिस्ट जो होता है वो अपना आर्टिस्टिक तरीके से पैलेट का यूज करता है, वैसे यहाँ पर गार्डनर इस सॉइल का यूज करता है. ओके, कि हियर द पैलेट ऑफ अर्थ कंपेयर्स द सॉइल, कि यहाँ पैलेट ऑफ अर्थ किसे? सॉइल को कंपेयर करते हुए कहा गया है कि एज अ आर्टिस्ट का पैलेट है जो कि हमें उसका रिचनेस और उसके अंदर का पोटेंशियल बता रहा है कि उसके अंदर कितना रिचनेस है, कितना पोटेंशियल है. एंड आगे जो बताया गया है, वेयर ड्रीम्स ऑफ गार्डनर्स सीप, वेयर ड्रीम्स ऑफ गार्डनर्स सीप. इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर हाईलाइट किए गए हैं उनके होप्स, then care and intentions of gardener. ये क्या बताया गया है? which highlight the hopes, intention and cares of gardeners. कि एक गार्डनर जो होता है कैसे वो ध्यान रखता है एक सॉइल का, कैसे वो ध्यान रखता है उस गार्डन का, कैसे वो ध्यान रखता है वो मिट्टी का, कि जहां से उसको होप्स होते हैं कि इसमें से कुछ आएगा, है ना, तो फिर वो प्लांट्स आएंगे या फ्लावर्स आएंगे या जो भी वहां से उसको सो किया गया है. वहां पर जिसके भी बेड्स बनाए गए हैं, फ्लावर बेड्स, जिसमें से फूल आएंगे, जो भी लगाया गया है. तो गार्डनर कैसे ध्यान रखता है कि वेयर ड्रीम्स ऑफ गार्डनर सीप, मतलब होप्स ऑफ गार्डनर्स यहाँ रिप्रेजेंट किए गए हैं. ब्रश स्ट्रोक्स ऑफ सीड्स प्लांटेड ट्रू awaiting spring's vibrant hue. इसका मतलब यहाँ पर ब्रश स्ट्रोक्स ऑफ सीड का मतलब है कि प्लांटिंग प्रोसेस टू प्रिसाइज पेंटिंग, कि जैसे पेंटिंग ये बहुत ही प्रिसाइजली करनी पड़ती है, बहुत ही केयरफुली, कि वो जो ब्रश है कि उसका कैसा स्ट्रोक
लगाया जाता है कि अलग अलग तरह के ब्रशेस होते हैं कि हम उसको कैसा बना रहे, मोटा बना रहे, पतला बना रहे, स्मॉल लाइनिंग बना रहे, कि कितना बारीकी होती है उसमें, डिटेलिंग होता है। बिल्कुल उसी तरीके से जब गार्डनर कुछ शो करता है तो उसको भी ब्रश स्ट्रोक्स की तरह ही यूज करना पड़ता है, मतलब बहुत ही केयरफुली, हाँ, बहुत ही बारीकी से उसको काम करना पड़ता है। किसे? गार्डनर को। तो बेसिकली यहाँ पर ऐसे समझो कि एक पेंटर है और एक गार्डनर है, कि पेंटर एक आर्टिस्ट कैसे पेंटिंग करते हुए सारी चीजें ध्यान में लेता है, वैसे हमें सॉइल के साथ इसको कंपेयर करते हुए चलना है कि एज अ गार्डनर जब वो सॉइल के साथ खेलता है, सॉइल के साथ काम करता है, कि सॉइल के साथ ही वो जैसे कैनवास और पेंटिंग बनाता है, तो वो क्या क्या करता है उसको एज अ पेंटर, एक आर्टिस्ट की तरह कंपेयर करते हुए बताया है कि ब्रश स्ट्रोक्स ऑफ क्या है? सीड्स। मतलब जैसे वो ब्रशेस घुमाते हैं तो वो पेंटिंग निखर आती है, वैसे ही सीड्स लगाते हैं तो वो प्लांट्स बन के आते हैं। ओके, प्लांटेड ट्रू एंड अवेटिंग स्प्रिंग्स वाइब्रेंट ह्यू का मतलब यहाँ पर अलग अलग शेड्स ऑफ कलर, कि जो हम वहां पर पेरते हैं, जो हम सो करते हैं, वैसा ही प्लांट बन के आता है कि अलग अलग तरह के प्लांट्स, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स यहाँ पर इसमें कहा गया है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स को ये रिप्रेजेंट किया जा रहा है कि जो गार्डनर सो करेगा वो वहां पर आएगा, कि विच एक्सप्रेसेस की अलग अलग ग्रोथ ऑफ कलरफुल ब्लॉसम्स, के अलग अलग फूल यहाँ पर खिलेंगे, कलरफुल फूल यहाँ पर उसका ब्लॉसम होगा, कलरफुल फूल आएंगे कि जिसमें कंबाइनिंग पेशेंस, क्रिएटिविटी, कनेक्शन विथ नेचर यहाँ पर हमें बताया गया है। देखो दीज 4 लाइंस दिखने में छोटी सी लाइंस 4 ही है, बट इसमें से उन्होंने मैसेज क्या दिया है वो हमें ध्यान में लेना है कि पोएट तो हमें पेंटर की तरह, एक आर्टिस्ट की तरह ये बात बता रहे, बट वो बात एक्चुअल में किसकी बता रहे? नेचर की, गार्डन की बात बता रहे, कि जैसे शुरू में कहा कि अ पैलेट ऑफ अर्थ रिच एंड डीप वेयर ड्रीम्स ऑफ गार्डनर सीप, ब्रश स्ट्रोक्स ऑफ सीड्स प्लांटेड ट्रू, अवेटिंग स्प्रिंग्स वाइब्रेंट ह्यू। मतलब यहाँ पर ये पूरे चारों लाइन, ये स्टांजा हमें समझाता है कि द कैनवास, द पेंटिंग इज आवर सॉइल, कि where gardeners are using their skills and creativity to make this soil colorful, to make this soil beautiful, to make this nature beautiful. So how the gardeners are making this nature beautiful by sowing the different shades, है ना, मतलब यहाँ अलग अलग प्लांट्स वो लगा रहे कि जिससे अलग अलग फूल खिलने वाले हैं, अलग अलग तरह के फूलों का ब्लॉसम्स आने वाला है, जिससे अलग अलग शेड्स बनने वाले हैं, वाइब्रेंट ह्यू, अलग अलग डिफरेंट कलर्स ऑफ शेड्स जहां से बनेंगे, कि नेचर को डिस्क्राइब किया गया है, पेंटिंग को लेते हुए नेचर को डिस्क्राइब किया गया है। समझ पा रहे हो आप कि पोएट यहाँ पर बताना क्या चाहते हैं? सॉइल और सॉइल से बनने वाला जो नेचर है वो हमें यहाँ पर रिप्रेजेंट किया जा रहा है। कि जो इन लाइनों में से कहा गया है, द सेकेंड स्टांजा, ब्लॉसम्स ब्लूम अ पेंटेड साइट, कि यहाँ पर जैसे पहले इसमें सो किया और उससे फूल खिले, अभी उसका रिजल्ट क्या आया देखो, ब्लॉसम्स ब्लूम, कि जो हमने जिसके सीड्स लगाए थे ना, जो फूलों के बीज बोए थे, अभी वो फूल क्या हो चुके हैं? खिल चुके हैं। ब्लॉसम आना मतलब पूरी तरह से खिल जाना, राइट, कि अभी वो फूल क्या हो चुके हैं रे? खिल चुके हैं। द ब्लॉसम्स ब्लूम, कि यहाँ इस स्टांजा में सेलिब्रेशन किया जा रहा है कि गार्डनर्स ने जो काम किया है, उसने जो एफर्ट्स लगाए, उससे क्या बन के आया, उसका सेलिब्रेशन किया जा रहा है। कि द फ्लावर्स आर कंपेयर्ड टू अ पेंटिंग, कि फ्लावर्स, ये ब्लॉसम्स ब्लूम मतलब फूल है ये, तो ये फूलों को कंपेयर किया गया है किसके साथ? पेंटिंग के साथ, कि पेंटेड साइट, कि यहाँ फूलों को पेंटिंग के साथ कंपेयर किया गया है। एंड उनकी जो मूवमेंट है ना,
वो उनकी मूवमेंट, डांसिंग इन द मॉर्निंग लाइट, कि वो फूल यहाँ पर क्या कर रहे, डांस कर रहे, खिल रहे, ठीक है। तो यहाँ पर हमें ये एक इमेजरी बता रहे, इवन दिस इज द पर्सोनिफिकेशन, कि वेयर दैट फ्लावर्स हैज पर्सन क्वालिटी, की फ्लावर्स हैव पर्सन की क्वालिटी इसमें बताई गई, कि फूल क्या कर रहे हैं, फूल डांस कर रहे हैं। तो ये कौन सी फिगर ऑफ स्पीच हुई, personification में नॉन लिविंग थिंग हैज क्वालिटी ऑफ पर्सन, ह्यूमन बीइंग, ओके। हाँ, इवन ये और एक फिगर ऑफ स्पीच डिनोट कर रहा है, पोएटिक डिवाइस डिनोट कर रहा है, कौन सा, इमेजरी। इमेजरी मतलब कि जिससे इमेज बनती है, इमेज क्रिएट होती है, कि यहाँ पर हमें बताया गया है द मोमेंट, कि जैसे द मोमेंट कि सनलाइट जब उसके ऊपर आती है, कि डांसिंग वो करने लग जाता है, द मॉर्निंग लाइट से वो क्या कर रहा है, डांसिंग कर रहा है, कि गिविंग द इमेजरी और सेंस ऑफ जॉय, हैप्पीनेस ये रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ से खुशियां, सेंस ऑफ जॉय, हैप्पीनेस रिप्रेजेंट हो रहा है, हाँ, वाइब्रेंसी रिप्रेजेंट की जा रही है। आगे शेड्स ऑफ ग्रीन, रेड एंड ब्लू, मतलब अलग अलग कलर्स की बात की जा रही है। Variety of colors, nature's artwork ever new. So यहाँ पर अलग अलग कलर्स की बात की जा रही है, जिसमें ग्रीन, रेड, ब्लू, डिफरेंट कलर्स आर देयर, कि जो रिप्रेजेंट करता है कि नेचर में कितनी ज्यादा डाइवर्सिटी है, अलग अलग विविधता है, डाइवर्सिटी है ना नेचर में। सब कुछ सेम है क्या, सब कुछ हरा ही है क्या, नहीं, नेचर में कितने सारे शेड्स होते हैं ना, राइट, कि वाइल ये एक नेचर का आर्ट वर्क है, ये सब क्या है, नेचर का एक आर्ट वर्क है। और एवर न्यू क्या एम्फसाइज करता है, क्या बताता है, कि एवर न्यू मतलब एवरी गार्डन इज यूनिक, हर एक इसमें अपनी अपनी ओन क्वालिटी है, हर एक अपना अपने इसमें नया है। एवरी गार्डन इज यूनिक एंड लिविंग मास्टरपीस वो होता है कि जो कि अपने अपने इसमें प्लेजर देता है, खुशियां देता है, जॉय देता है, हैप्पीनेस देता है। तो दिस सेकेंड स्टांजा ये जो है इसमें हमें क्या बताया गया है, सेलिब्रेशन के बारे में बताया गया है, खुशियां, जो सीड्स प्लांट किए गए हैं, जिसको सो किया गया है, वो फूल अभी क्या हो गए, खिल गए, और वो फूलों को पेंटिंग के साथ कंपेयर किया है। वो फूलों के ऊपर जब सनलाइट आती है वो फूल क्या कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं। इवन ये जो पूरा नेचर है ये अलग अलग रंगों से भरा हुआ है, अलग अलग शेड्स से भरा हुआ है, और इस नेचर को क्या कहा गया है, इस नेचर को एक आर्ट वर्क कहा गया है, कि जिसमें कई सारे शेड है। और ये इसको एवर न्यू क्यों कहा गया है, बिकॉज ये कैसा है रे, यूनिक है। हर एक गार्डन यूनिक होता है, हर एक गार्डन में कुछ ना कुछ होता है, वहां अलग अलग डिफरेंट वाइब्रेंट कलर्स होते हैं, वाइब्रेंट ह्यूज होते हैं, डिफरेंट शेड्स होते हैं, और उन्हीं शेड्स को यहाँ पर नेचर को डिस्क्राइब किया है इस तरीके से पोएट ने। समझ रहे हो? तो गार्डन को डिस्क्राइब किया जा रहा है किसके कंपैरिजन में, पेंटिंग के कंपैरिजन में। नाउ लेट्स सी द थर्ड स्टांजा। अभी ये जो लास्ट स्टांजा है कि जहां पर पोएट हमें समझा रहे, ईच प्लॉट अ कैनवास वाइड। अभी इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर पोएट हाईलाइट कर रहे हैं फाइनल स्टांजा में ह्यूमन एफर्ट्स विथ नेचुरल ब्यूटी, ह्यूमन एफर्ट्स विथ नेचुरल ब्यूटी। जैसे कि हर एक गार्डन प्लॉट इज अ कैनवास वाइड, मतलब हर एक प्लॉट यानी कि क्या, हर एक गार्डन कैसा है रे, कैनवास वाइड, मतलब वो पेंटिंग कैसी है, वाइड है, हाँ, मतलब जो कि सिंबलाइज करता है स्पेस, क्रिएटिविटी एंड विद द लाइफ, डिफरेंट लाइफ, न्यू लाइफ यहाँ पर उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। Where the art and life coincides मतलब जहां पर कि in the hands of those who till gardens become painting still,
मतलब यहाँ पर हमें बताया गया है कि ये कैनवास जो है वो वाइड है, जहाँ पर स्पेस, जहाँ पर क्रिएटिविटी मिलेगी नेचर के साथ और लाइफ के साथ। एंड इवन द हैंड्स ऑफ दोज हु स्टिल रिकॉग्नाइज, मतलब गार्डनर वो आर्टिस्ट है। गार्डनर कौन है? आर्टिस्ट है, जिसके काम से वो गार्डन की लाइफ बनकर निकली है। जो गार्डनर के हाथों से, गार्डनर के काम से वो गार्डन की लाइफ बनी हुई है। एंड द फ्रेज गार्डन्स बिकम्स पेंटिंग स्टिल, ये जो लास्ट वाली लाइन है इसमें बताया जाता है द सेंस ऑफ कंप्लीशन, कि काम, हार्मनी, showing that through dedication and care and ordinary land transforms into living artwork, कि एक सादी सिंपल सी जमीन है, सिर्फ सॉइल है, बट उस सॉइल को कलरफुल बनाने का काम जो है वो आर्ट वर्क कौन करता है? तो वो गार्डनर करता है। एक सिंपल से सॉइल को कलरफुल बनाने का काम कौन करता है? तो गार्डनर करता है। अलग अलग तरह के उसकी नेचर्स ब्यूटी यहाँ पर यूज करके, नेचर के अलग अलग एलिमेंट्स यहाँ पर, जैसे कि अलग अलग बीज बोते हुए वहां पर फूल पत्ते खिलते हैं और यहाँ पर वो आर्ट वर्क निखर आता है। एंड कंबाइनिंग दिस आर्टिस्ट्री, पेशेंस एंड नेचर्स एलिगेंस इसमें से बताया गया है। तो ओवरऑल अगर हम पूरी पोयम देखें सो पूरी पोयम में हमें यही समझाया गया है कि नेचर कितना ब्यूटीफुल है और गार्डनर ने इस नेचर को और भी ज्यादा ब्यूटीफुल बनाया है अलग अलग कलर्स के साथ। कि जैसे एक पेंटर होता है ना, वो अलग अलग ब्रशेस का यूज करते हुए, पैलेट का यूज करते हुए सुंदर पेंटिंग बनाता है डिफरेंट कलर्स के साथ, वैसे ही एक गार्डनर जो है वो इस सॉइल का यूज करते हुए, इस सॉइल वाले पैलेट का यूज करते हुए इसमें डिफरेंट डिफरेंट कलर्स लगाते हुए, मतलब डिफरेंट प्लांट्स लगाते हुए, कि जिससे अलग अलग शेड्स ऑफ कलर बनते हैं और नेचर की ब्यूटी और भी ज्यादा खिलती है। तो ये गार्डनर काम करता है। तो यहाँ पेंटर कौन है? यहाँ गार्डनर है। आर्टिस्ट कौन है? तो गार्डनर है, कि जिसने ये आर्टिस्ट्री जो नेचर्स ब्यूटी के फॉर्म में बनाई है, वो नेचर उसके वजह से खिल उठा है, कि जिसमें डिफरेंट शेड्स ऑफ कलर्स हमें समझ में आते। तो पूरी पोयम ही क्या है रे? पूरा पोयम मेटाफोरिकल पोयम है, जिसमें इस तरीके से गार्डनर को एज अ पेंटर की तरह यूज किया है और वो जो गार्डनर जो काम कर रहा है उसको एज अ पेंटिंग की तरह बताया गया है, कैनवास की तरह बताया गया है। सो दिस इज द कैनवास ऑफ सॉइल। तो बेसिकली पोयम सेलिब्रेट करती है ब्यूटी ऑफ गार्डनिंग, ब्यूटी ऑफ गार्डनिंग, कि जो प्रेजेंट करता है हमारे सॉइल को, हमारे सॉइल के क्वालिटी को बताता है, और गार्डनिंग की वजह से नेचर कैसे खिल उठता है उसको बताया जा रहा है। समझ पा रहे हो? हाँ, नेचर कैसे, किस तरीके से वो प्लांट करेगा ट्रीज को, कैसे फूल खिलेंगे, कैसे वो अलग अलग शेड्स बनेंगे, कैसे डिफरेंट रेड ग्रीन ब्लू कलर बनेंगे, और हर एक प्लांट एक कैनवास की तरह है जिसके डेडिकेशन एक ऑर्डिनरी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना एक ब्यूटीफुल लाइफ में, ये काम यहाँ पर गार्डनर करता है। और एंड में यहाँ पर वो गार्डनर को आइडेंटिटी, यहाँ पर उनको डिफाइन किया है कि आइडेंटिटी ऑफ गार्डनर, मतलब यहाँ पर उनका एक स्पेसिफिक आर्ट यहाँ पर उसमें बताया गया है, उनके आर्ट्स को, उनके कला को यहाँ पर बताया गया है। अभी इस पोयम में आने वाली राइम स्कीम क्या है देखो। The palette of earth is rich and deep. So deep steep को मैच कर रहा है, मतलब ये हुआ A, true U, तो ये हुआ B। हाँ, देन ये हुआ पहले स्टांजा का राइम स्कीम, क्या? A B D। अभी हम अगर सेकेंड स्टांजा में जाए तो वही है C C D D। C C D D, देन
E, F, ये पूरे ओवरऑल पोयम का हमारा राइम स्कीम बनता है। अभी पोयम में आने वाले फिगर्स ऑफ स्पीच कौन से है देखो, वो भी थोड़ा समझ कर लेते हैं। तो जैसे इसमें पर्सोनिफिकेशन की बात मैंने की ही, कहाँ पर, ये ब्लॉसम्स ब्लूम पेंटेड असाइड एट डांसिंग वाला लाइन, ये लाइन, ये कौन सी लाइन है, पर्सोनिफिकेशन की, पर्सन की क्वालिटी इसमें बताई जा रही है। हाँ, इसके साथ साथ पूरी पोयम ही मेटाफोरिकल है एंड पूरे पोयम में मेटाफोर का यूज किया गया है, जहां पर गार्डनर को पेंटर के तरह और सॉइल को कैनवास की तरह यूज किया गया है, कंपेयर किया गया है। इवन इमेजरी का यूज हुआ है, जैसे कि यहाँ पर ब्रश स्ट्रोक्स ऑफ सीड्स प्लांटेड थ्रू इमेज क्रिएट होती है। ऑल्सो शेड्स ऑफ ग्रीन रेड एंड ब्लू इमेज क्रिएट होती है इससे भी। तो ये कौन से एग्जाम्पल्स हुए, यहाँ पर इमेजरी का एग्जाम्पल यहाँ पर हमें मिलता है। ये इमेजरी देता है हमें, ये इमेजरी देता है, इमेजरी के बारे में बता रहा है। ओके, इवन यहाँ पर पोयम में एलिट्रेशन भी आया हुआ है। एलिट्रेशन क्या होता है कि बिगिनिंग साउंड ऑफ द वर्ड इज रिपीटेड, जैसे कि यहाँ बी साउंड इज कंसोनेंट साउंड, बी बी रिपीट हो रहा है ना। ब्लॉसम्स ब्लूम, ये क्या हुआ फिर, एलिट्रेशन हुआ कि वेयर बी साउंड ऑफ द वर्ड बिगिनिंग साउंड इज रिपीटेड। और कोई है क्या एलिट्रेशन का एग्जाम्पल? इसी के साथ साथ पोयम में एंजैबमेंट भी आया हुआ है। अभी एंजैबमेंट क्या होता है कि पोयम की लाइन कोई शुरू होना और वो आगे कंटिन्यू होने के बाद में कहीं जाकर खत्म हो रही है, वो पहले लाइन में खत्म नहीं हो रही है। जैसे कि शुरू वाली लाइन ही आप पढ़ोगे तो देखो, पैलेट ऑफ अर्थ रिच एंड डीप वेयर ड्रीम्स ऑफ गार्डनर सीप, तो ये खत्म कहाँ हो रहा है, सीप में जाकर खत्म हो रहा है, और शुरू कहाँ हो रहा है, पैलेट से शुरू हो रहा है। तो ये कौन सी फिगर ऑफ स्पीच हुई, एंजैबमेंट हुई, कि आगे जाके कंटिन्यू होना लाइन्स। ओके, तो इसे हम कहेंगे एंजैबमेंट। तो यहाँ पर ये सारे फिगर्स ऑफ स्पीच का यूज किया गया है, समझे? हाँ, पोयम की थीम समझ में आई है आपको कि यहाँ पर पैलेट और सॉइल जो है ना, सॉइल को एज अ कैनवास, यहाँ पर सॉइल को पैलेट कहा गया है और कैनवास पेंटिंग यहाँ पर उसे कहा गया है। नेचर को हमें डिस्क्राइब करा कर दिया गया है, गार्डनर के बारे में बताया गया है, गार्डनिंग के बारे में बताया गया है, उसकी क्वालिटीज के बारे में हमें इस पोयम में से समझाया गया है। अंडरस्टूड? यस मैम। आया ध्यान में? यस मैम। हाँ, अभी इसके बारे में आपको मैं लिखवा कर देती हूँ, उसका एक्सप्लेनेशन, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ओके, वो लिख कर लेना है आपको, फिर हम क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे।